रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। दो क्षण राम नाम संकीर्तन करने के पश्चात पुनः की ओर बढ़ेंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। पिछली कथा में हम लोग चर्चा कर रहे थे जिस पंक्ति के ऊपर, वह पंक्ति थी द्विज देव गुरु हरि संत बिनु संसार पार न पाइये, यह जान तुलसीदास त्रास हरन रमापति गाइए। तो इस पर हम लोग द्विज पर चर्चा कर चुके थे, देव पर भी चर्चा कर चुके थे। अब गुरुदेव जिनके ऊपर चर्चा बाकी कर, द्विज के ऊपर हम लोगों ने चर्चाएं की थी कि ब्राह्मणों को हमें हमेशा संतुष्ट रखना चाहिए। देव के ऊपर हम लोगों ने चर्चाएं की थी कि देवताओं का पूजन अच्छे तरीके से करना चाहिए। देव हमारे यहाँ इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हम वह विधि विधान से पूजन नहीं करते हैं। आजकल जैसे ब्राह्मण है वैसे जजमान है। ब्राह्मण आए, बहुत जगह तो ऐसा देखा जाता है कि बिना स्नान कर्म के ही पूजा कराने पहुंच जाते हैं, और बहुत जगह ऐसा भी होता है कि जजमान धकेलते हैं, जल्दी कराइए 500 रुपया और दिया जाएगा। तो ऐसी जैसे जजमान आजकल हो रहे हैं वैसे ब्राह्मण भी होते जा रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं। तो देवता इसलिए भी नहीं आते हैं क्योंकि भाव का अभाव है, और स्वच्छता पवित्रता जहाँ पर होगी नहीं वहाँ पर भगवान आ भी नहीं सकते। पहले गोपियाँ अपने घर में मटकी टांग कर रखती थी कि हमारे घर माखन चोर आएंगे और मटकी तोड़ के भागेंगे। लेकिन आजकल क्या रखा जाता है? आजकल कुछ नहीं, मटकी उटकी कुछ नहीं। और मटकी अगर रखा भी जाए तो उस मटकी में क्या भरा रहता है? शराब रहता है। इसलिए अब भगवान गृह में प्रवेश नहीं करते हैं सब आदमी, क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कवि भगवान के कथा को अपने कविता में वर्णन करते हैं उस कवि के बुद्धि में सरस्वती माँ तुरंत दौड़ कर पहुंच जाती है। और अगर वही जो ही संसार के प्रपंच करना शुरू कर दे, हरि कथा से संसार की कथाओं में प्रविष्ट हो जाए, तो माता सरस्वती सिर धूल कर पछताने लगती है कि हम किस मूढ़ व्यक्ति के पास आ गए। ठाकुर जी अथवा देवगण हमारे यहाँ हम सभी के घर गृह इसलिए नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुगी गोपियां तो ज्यादा ही खराब है। घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुगी गोपियां तो ज्यादा ही खराब है। काहे तूने तोड़ दिया प्यार ओ गोविंद,
काहे तूने तोड़ दिया प्यार ओ गोविंद अपने भक्तों की, तू अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद अपने भक्तों की पुकार ओ गोविंद। तो इसलिए भगवान हमारी बातों को नहीं सुनते, क्योंकि हम मन से बुला नहीं रहे हैं। अब अच्छा, तो भगवान के ऊपर हम चर्चा कर लिए हैं। अब देवताओं के बाद अब है गुरु। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गु अर्थात अंधकार, रु अर्थात प्रकाश। गुरु पर निष्ठा आजकल लोगों में है ही नहीं। बहुत लोग कहते फिरते हैं कि अभी तक गुरु नहीं मिला हमें, इसीलिए हम अभी तक किन्हीं के चेला नहीं मिला। मंत्र इसीलिए नहीं लिए क्योंकि हम गुरु सही मिल नहीं रहा है। तो आखिर वह गुरु खोज रहे हैं कि चेला खोज रहे हैं? क्योंकि गुरु को खोजने की आवश्यकता नहीं होती। गुरु तभी मिलेंगे ते तब मिले द्रवे जब सोई। जब वह द्रवित हो जाएंगे तब गुरु स्वयं मिल जाएंगे। यह सब छोड़कर हमें निष्ठ, जो भी गुरु हमारे बन चुके हैं, हम उनके प्रति अगर निष्ठ हो गए तो हमें सहजता से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, अगर हमें श्रद्धा है तब। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, प्रयागराज के बारे में कहा जाता है कि श्रद्धा जो है, अच्छा व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का सबसे करीबी कौन होता है? नारी, उसकी पत्नी होती है उसकी। तो प्रयागराज के भी बारे में कहा गया कि सचिव, प्रयागराज का सचिव जो है, एक भाव के रूप में गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रयागराज के जो सचिव हैं वह है सत्य, और श्रद्धा क्या है? पत्नी है, एक भाव के अनुसार। तो श्रद्धा इसलिए बहुत आवश्यक है अगर हमें करीब होना है किसके? पवित्रता, पुण्यता। अगर पुण्य में हम प्रविष्ट होना चाहते हैं तो हमें श्रद्धा, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होते हैं उन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आजकल के युग में इसी चीज का अभाव देखने को मिलता है कि श्रद्धा नहीं। एक बार एक राजकुमारी थी, उनके यहाँ एक चोर आ गया। चोर आया और अच्छा, वो राजकुमारी बड़ी धार्मिक से जुड़ी हुई थी, भगवान से प्रेम रखने वाली थी। वह गुरु को ढूंढ रही थी, लेकिन उनके पिताजी जो हैं राजा, वह नहीं चाहते थे कि यह उस मार्ग को चुने, क्योंकि उसे चुनने के बाद विरक्त इत्यादि होना, कहीं संकट ना हो जाए वंश की वृद्धि में। तो इसलिए उनके पिताजी यह नहीं चाहते थे कि यह इस सब मार्ग को पकड़े। तो एक दिन संयोगवश, यही कहते हैं कि भगवान की कृपा हो तो सब कुछ सुलभ हो जाता है, और कृपा ना हो तो सुलभ भी दुर्लभ हो जाता है। तो गुरुजी आए, चोर आया और उसे राजकुमारी को, उसके घर में जितने भी महंगी चीजें थी सब वह चुरा कर भागने लगा। अब यह दौड़े दौड़े गया और भाग रहा है। अब राजकुमारी देख ली। अब राजकुमारी कहे तो यह कहे कि भैया जी आप कौन हो? तो बोले कि हम गुरु हैं। तो बोले हमें गुरु के तलाश है, और आप गुरु हो तो मिल गया हमें गुरु, क्योंकि हमें पिताजी बाहर जाने नहीं देते हैं, आप ही अंदर आए तो हम दीक्षा आप ही से ले लेते हैं। बोले ठीक है, वो दीक्षा दे दिए। अब बोले कि ऐसे नहीं, तुम अब, क्योंकि अब चोर है, उसे डर लगा है कि अगर यहाँ पे ज़्यादा लेट करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा देर विलम्ब करेंगे तो पकड़ा जाएंगे, इससे बढ़िया इसको ले चलते हैं जंगल तरफ, वहाँ पे कौन देखने वाला। अब जंगल की ओर ले गया। अब
बांध दिया उसे, और उसके जितने भी जेवर थे वह भी उतार लिया, और कहा है कि सुन लो, मैं जब तक आऊंगा नहीं तब तक तुम इस बंधन से मुक्त मत होना, वरना तुम्हें फिर भगवान मिलेंगे नहीं। तो लड़की कहती है ठीक है गुरुजी, जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। अब गुरुजी गए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन सप्ताह भर बीत गया, लेकिन वह लड़की, वह राजकुमारी भरोसे से बैठी है कि एक दिन गुरुजी आएंगे और मुझे इस भव बंधन से मुक्त करेंगे। वह दिखने में एक बंधन है डोरियों की, लेकिन दरअसल वह भव बंधन से मुक्त होने वाली। इसी आस में 7 दिन बीत गया, बहुत ढूंढते फिरते, अब राजा है, अब राजा के सैनिक कहाँ ना पहुंच जाए, तो ढूंढते फिरते पता चला कि राजकुमारी वन में बंदी पड़ी है। अब सभी गए, राजा सभी सैनिकों को लेकर गए, अब खूब विनती प्रणय किए कि भैया चलिए हमारे साथ, यहाँ कौन आपको बांध के, चोर बांध के चला गया, सब गहना लूट के ले गया है। तो बोले ना हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, खूब जिद पे अड़ गए। अब भगवान का सिंहासन डोलने लगा, विष्णु जी का, क्योंकि जब भक्तों के ऊपर संकट पड़ती है और भगवान अगर उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं तो वक्त हार कर भगवान को मानो संकेत करता है कि आपके भक्त संकट में है, आपको जाकर उनकी रक्षा करनी होगी। तो इसी तरह से जब उनका सिंहासन डोला तो अब वह चली, अब भगवान विष्णु चले और जाकर उस लड़की से कहे कि बेटी सुनो, जो तुमको बांध के गया है ना वो चोर है, चोर। बोले उसका बात तो मत सुनो, तुमको हम खोल लेते हैं और तुम घर चले जाओ। तो वह कहती है, राजकुमारी कहती है कि आप कौन है? तो विष्णु जी कहते हैं हमें नहीं पहचानी? बोले ना हम नहीं पहचाने। बोले हम विष्णु है, विष्णु जिनको तुम प्राप्त करने की कोशिश करती हो। तो कहे कि अच्छा आप विष्णु जी हैं? बोले हाँ। बोले आपको दंडवत। बोले ठीक है। बोले ठीक है, अब आप चले जाइए। बोले काहे? बोले कि हमको गुरु जी बांध कर गए हैं और कहे हैं कि जब तक हम नहीं खोलेंगे तब तक तुम खुलना मत। तो राजकुमारी कही, तो भगवान कहे कि मैं तो साक्षात परम ब्रह्म हूँ, अरे तुम तो मेरी ही प्राप्ति के लिए ना इतने मेहनत परिश्रम करती हो। तो लड़की कही कि वह चोर है, ये आप ठीक है कह रहे हैं, लेकिन आज उन्हीं की बदौलत आप मेरे सामने आए हैं। हमें आपके सामने जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, बल्कि आप मेरे सामने आए। तो वह गुरु ही है हमारे, और जब तक वह आकर नहीं खोलेंगे तब तक हम इस बंधन से मुक्त होंगे ही नहीं। तो अब भगवान भी चिंतित कि अब भक्त हैं भैया और भक्त को खोला नहीं गया तो और गड़बड़। अब वह जाकर अब नारद जी को बुलवाए। अब नारद जी को कहे कि जल्दी से उसे चोर गुरु को खुजवाओ, वरना फिर ऐसे ही पड़ी रहेगी, खुलेगी नहीं। अच्छा बतलाइए, जिस राम जी के हाथों में इतनी शक्ति है, बाणों में इतनी शक्ति है कि जिनके बाण एक बार चल जाएं, जिमी अमोघ, हाँ, तो अमोघ उनका बाण है कि एक बार अगर निकल जाए तो उसके बाद प्रहार करके ही छोड़ेगा। जिस उद्देश्य के लिए जा रहा है उस उद्देश्य को पूर्ण करके ही वापस लौटेगा। लेकिन आज यहाँ देखिए, एक रस्सी को बंधी हुई रस्सी को नहीं खोल पा रहे, क्योंकि कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं। तो भक्त जो कहेगा वही होना चाहिए। तो भक्त ने कहा है कि उस गुरु से, गुरु जी जब आकर खोलेंगे मैं तभी खुलूंगी। तो अब गुरु जी के पास भिजवाए। अब गुरु जी दूसरी चोरी में लगे थे। तो नारद जी गए, कहे कि गुरु जी दंडवत। तो बोले दंडवत, आप कौन? बोले आपने किसी लड़की को बांध दिया है, राजकुमारी को, तो वह खुलना ही नहीं चाह रही है। बोले आपको कैसे पता चला? बोले मैं नारद हूं, नारद। बोले कौन नारद?
बोले वही नारद जो हर लोक में भ्रमण करते रहता है नारायण नारायण कह के। तब अब गुरु जी जब सब भेद जान गए कि ऐसा ऐसा हुआ है तो बोले अच्छा ठीक है, उस भक्त को आप मिल गए, उस भक्त को आप मिल गए, चलिए कब फिर भी उत्तर मिलता है कि उसने श्रद्धा रखी, निष्ठा रखी, उसको आप प्राप्त हुए, लेकिन आप लोग मुझे कैसे प्राप्त हो गए, मेरे से पापी चोर को। तो इसी का गोस्वामी जी संकेत करते हैं चौपाई के माध्यम से। मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, अपने सेवक के सेवा से वह बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा, एक और प्रमुख है प्रसिद्ध चौपाई है, जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगू। यहाँ तक जो है भगवान श्री राम के बारे में कहा जा रहा है कि जो भी जड़ अथवा चेतन जीव हैं, जिन्होंने भी भगवान श्री राम जी को देखा है, वह परम पद के योग्य हो गए हैं। परम पद के भोगी नहीं हुए, परम पद को प्राप्त नहीं किए हैं, अपितु योग्य हुए हैं। लेकिन उनके सेवक, उनके भक्त कौन है? भरत जी। और भरत दर्श मेटा भव रोगू, लेकिन भरत जी के दर्शन से जिन्होंने भी उनका दर्शन किया, उनका भव रोग अथवा परम कहें तो परम पद प्राप्त ही कर गए। योग्य तो श्री राम जी को देखकर हुए, किंतु भरत जी को देखकर वह सीधा परम पद को ही प्राप्त हुए। यह भगवान के भक्तों की महिमा है कि जो भक्तों के आश्रय हो जाए वो और जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और भक्तमाल में इस प्रकार की अनेक कथाएं हैं जिसमें व्यक्ति, अच्छा नावादास जी यह भी कहते हैं कि जो भक्त के अधीन हो जाता है, इसी से प्रेरित होते हुए तो नावादास जी ने भक्तमाल की कथा लिखी है कि भक्त के आश्रित होकर भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्त में इतनी शक्ति होती है। जैसे बोल दें 5-10। तो इसी प्रकार से 2 क्षण राम नाम संकीर्तन से वाणी पे विराम दिया जाए। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, श्री सीताराम महाराज की जय।